साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस समय एलटी मेंस की परीक्षाएं चल रही हैं। आपकी 16-17 मई को परीक्षा है 5 विषयों की, जिसमें आपका 17 मई को अंग्रेजी और गणित है और 16 मई को आपका विज्ञान, गृह विज्ञान और आपका कृषि का है। लेकिन जो है कि आपका जो हिंदी की परीक्षा थी, वो जो 17 मई को प्रस्तावित थी, अब पोस्टपोन होकर के आपका 11 जुलाई को चली गई है। तो और उसके बाद आपकी 13 जून को बायोलॉजी, आपका चित्रकला और आपका उर्दू का मेंस की परीक्षा है 3 विषयों की। और आपके 11 जुलाई को सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, आपका हिंदी और जो है आपकी संगीत का, ये आपकी जो है कि मेंस 4 विषयों की परीक्षा है। लेकिन बहुत से छात्रों के बार-बार मैसेज आ रहे हैं और मैं कितने लोग का जवाब दूँ कि आप लोग बार-बार कह रहे हैं कि मेरे फार्मों का जो है कि जो रिएक्शन कब आएगा, जो मेरे विषय का। देखिए, जैसे जब जिस सब्जेक्ट की परीक्षा रहती है, उस सब्जेक्ट की जो रिजेक्शन लिस्ट होती है, उसके 15 दिन पहले आती है। जैसे अभी अंग्रेजी, गणित, आपका अरे विज्ञान, गृह विज्ञान और उर्दू कृषि का रहा है, वैसे ही जो बायोलॉजी की परीक्षा रहेगी, बायोलॉजी 13 जून को है, आपका चित्रकला, आपका जो है कि उर्दू, इनकी जो है कैंसिलेशन लिस्ट आपका वही 12 से 15 दिन पहले आता है। यानी आप मान चलिए 29-30 मई तक आपका आएगा इसका 3 विषयों का। उसके बाद जो 11 जुलाई की परीक्षा है, आपकी सामाजिक विज्ञान, आपका जो है कि क्या बोलते हैं कि शारीरिक शिक्षा, संगीत और हिंदी, इनका जो कैंसिलेशन लिस्ट आएगा वही 12 से 15 दिन, जैसे लोक सेवा आयोग पहले निकालता है वैसे ही निकालेगा। और आप लोग बार बार परेशान न होइए, बार बार मैसेज करते हैं हमारा कैंसिलेशन लिस्ट कब आएगा। कैंसिलेशन लिस्ट जब आयोग निकालेगा तभी हम बता सकते हैं ना। अब हम अभी फिक्स डेट बता देंगे। अभी जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ एक अभ्यर्थी के ऊपर कार्रवाई हुआ है, तो आयोग आयोग हमारे पर भी करेगा, क्योंकि हम आयोग की जो है कि सूचनाएं लिख करते हैं। तो आयोग की जो सूचना होती है गुप्त होती है, जब आयोग निकालेगा तभी पता चलेगा। जब मालूम मालूम पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप लोग परेशान न होइए, जो है कि आप अपनी तैयारी पर बरकरार रखिए। जो स्पोर्ट कोटा में या कहीं किसी का फॉर्म अगर किसी ने गलत भरा है, आप इंतजार करिए, जब रिजेक्शन लिस्ट आएगी तो आप आयोग जाकर के प्रत्यावेदन दे दीजिए। जब प्रत्यावेदन देंगे तब जो है कि आपकी जो है कि वहाँ पे फार्मों का आपका स्क्रूटनी होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की पूरी जांच होगी। अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपको परीक्षा देने में के लिए आपको मौका दिया जाएगा। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत से ऐसे साथी हैं, बार बार मैसेज करेंगे क्या नॉन बीएड को मौका दिया जाएगा, कि जो है प्राविधिक कला को मौका दिया जाएगा। अब कैसे कोई कह सकता है, जब तक शिक्षा निदेशालय जो है कि आपका नया विज्ञापन का जो है कि अरे नहीं निकाल देता है, नियमावली नहीं जारी कर देता है, कोई कैसे कह देगा। अभी आप कह देंगे तो जो है कि आप बेवकूफ बन जाएंगे। पता है कल जो है कि प्राविधिक कला में हटा दिया, नॉन बीएड आपको जो है कि बीएड लागू कर दिया, तो आपकी बातें खाली चली जाएंगी ना। इसलिए आप लोग दबाव किसी भी यूट्यूबर पे, किसी भी छात्र संगठन पे दबाव मत बना करिए कि आप बताइए बताइए। आप डेली तुम फोन करेंगे। अभी एक सिद्धार्थ नगर का है नमूना, वो जो रोज सुबह हमको मैसेज करता, फोन करता था, बताइए भैया टीजीटी में प्री मेंस होगा, टीजीटी विज्ञापन कब आ रहा है। मतलब ये दिन रोज फोन करता था। आज मैंने उसको डांट के मैंने उसको ब्लॉक मारा उसका नंबर। हमने कहा देखिए मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, अब रोज रोज फोन करोगे तो भाई जो है कि आदमी इरिटेट हो जाएगा। तो मुझसे इसलिए अगर यही बात है तुम आयोग चले जाओ, आयोग जाते नहीं हैं। देखिए यहाँ पे अभी आप अगर किसी भी छात्र के हित में काम करेंगे, अगर आपके ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाएगी, ना कोई छात्र आपके साथ खड़ा होगा, ना कोई आपके दोस्त खड़े होंगे, तो फंसेंगे आप। तो हर आदमी अपने बचाव में रहते हुए काम करता है। अब ये नहीं रोज रोज आपको जाकर के चयन आयोग जाकर हम रोज ज्ञापन दें। रोज चयन आयोग ज्ञापन देंगे तो हमको दिक्कत होगी ना। अभी बायो वालों का पेपर और जीआईसी प्री और बायो मेंस 7-13 और 14 जून को है। बहुत से साथी कह रहे हैं, लेकिन अब उनकी जिम्मेवारी है जिनका बायोलॉजी मेंस है, जिनका चित्रकला का मेंस है, जिनका उर्दू का है। वो भी छात्र, वो भी तैयारी करें तो वो भी जाएंगे लोक सेवा आयोग ना। आप जाएंगे नहीं, केवल दूसरों को कहेंगे आप भैया जाइए। अरे आप जाइए, क्योंकि लोक सेवा आयोग जाने पे वहां पे आपका जब विज्ञापन देते हैं, आपके आधार कार्ड की फोटो लगेगी, आपका जो आप उसका एड्रेस लगेगा, उसके बाद आप अरे जिस सब्जेक्ट से हैं उसको विज्ञापन संख्या लिखिए। अब हम अंग्रेजी के हैं, मेरा है ही नहीं, तो हम क्यों जाए लोक सेवा आयोग में। मैं अंग्रेजी विषय का हूँ और मैं क्यों जाऊँ, मैं अपना करियर खराब करने जाऊंगा। तो मैं अपनी लड़ाई अपने लड़ रहा हूँ, अपना करियर को ध्यान रखते हुए करता हूँ।
और कोई भी लड़ाई ऐसे जो है कि मुंह उठाए रोज लोक सेवा आयोग नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से परेशान न होइए। जैसे जैसे आपके विषयों की मुख्य परीक्षाएं नजदीक आएंगी, वैसे वैसे आपके विषयों का कैंसिलेशन लिस्ट आता जाएगा। आप अपना उसमें रोल नंबर मिला लीजिएगा। अगर रोल नंबर रहेगा तो आप जाकर के लोक सेवा आयोग में प्रत्यावेदन देंगे। अगर लोक सेवा आयोग अगर सही आपको पाता है तो आपको मौका देगा। हम दिनेश यादव क्या मौका देगा आपको? हम केवल बता सकते हैं जानकारी। अब आप लोग हमसे पूछते हैं कि मेरा क्यों कैंसिल कर दिया? अरे भाई, मैं जज थोड़ी हूँ कि कैंसिल कर दिया तो हम बता सकते हैं आप लोगों को। अब भाई मैं ये कह सकता हूँ कैंसिल हुआ है, इसका निदान है, आप जाइए आयोग में, वहां पर जमा करिए, जो है कि बात करिए। आयोग वाले ही बता सकते हैं। हम तो केवल एक संपर्क माध्यम में आपको सूचना आयोग से प्राप्त होती है तो मैं आपको दे देता हूँ। मतलब जैसे ही यहाँ से नोटिफिकेशन निकलता है शिक्षा सेवा चयन से, चाहे लोक सेवा आयोग से, तो वैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से जो भी सूचनाएं निकलेंगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन किसी पर हमेशा जो है जोर जबरदस्ती दबाव मत दिया करिए आप लोग। और जो है कि जिनका फॉर्म कैंसिल हो गया है स्पोर्ट कोटा में, वो जो है कि अपना जाकर के ज्ञापन दें। और जिसका लिस्ट नाम आ रहा है, अभी जिसका लिस्ट नाम नहीं आ रहा है वो परेशान नहीं होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन बार बार जो है कि आप लोग मैसेज कर रहे हैं। जब तक नई नियमावली का मतलब शेड्यूल नहीं जारी हो जाता है तब तक हम कुछ उस पर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही विज्ञापन जारी होगा, और जहां तक अनुमान है कि विज्ञापन आपका लास्ट जून तक के हो सकता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग निकाल दे, क्योंकि तैयारियां जो चल रही हैं। अब इनका क्या इशू है, कभी जो है कि इनका पोर्टल लाइव नहीं किए हैं। अभी देखने वाली बात है पोर्टल कब लाइव करते हैं और कब याचन लेते हैं, कब विज्ञापन निकालते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि विज्ञापन लास्ट जून तक ये अपना विज्ञापन निकाल देंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।